वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग 5वें सेमेस्टर का हर एक वीडियोज आपको देंगे सिविल इंजीनियरिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रोवाइड करना चालू कर दिया। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको सारे वीडियोज और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे 5वें सेमेस्टर सिविल के। तो देखिए, जो पहला वीडियोज है सिविल का 5वें सेमेस्टर का, आज मैं आपको WWE मतलब जो वेस्ट वाटर एंड वाटर इरीगेशन इंजीनियरिंग है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो देखिए, जो पहला वीडियोज है जो पहला क्वेश्चंस है वो है वाटर सप्लाई सिस्टम बाय ग्राफिकल। अब देखिए, बाय ग्राफिकल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम कुछ लोग थ्योरेटिकल लिखते हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थ्योरेटिकल ना लिखिएगा। थ्योरेटिकल से ज़्यादा आप लोग ग्राफिक्स मतलब जैसे चार्ट जो बनाया जाता है, चार्ट बनाकर रिप्रेजेंट करिएगा। चार्ट बनाकर रिप्रेजेंट करने से आपको एक अलग ही मज़ा आएगा और ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होंगे और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सोर्स, जो जल के सोर्स है इसका वर्णन करना है। देखिए, कौन कौन से जल के सोर्स है इसके बारे में अच्छे से वर्णन करना है, तो इसको लिखिएगा। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर, जो वाटर मतलब जल की खपत है पर कैपिटा, उसको लिखना है। और इसमें एक चीज़ और बता दें, इसमें एक फार्मूला है, उस फार्मूले को भी आप लोग अच्छे से नीचे लिख दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर अच्छे से समझ पाए और इम्प्रेशन आप उस पर बना पाएँ। तो ऐसा करने से आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है यूज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू IS कोड। जो IS कोड है उसके द्वारा मतलब उसके अकॉर्डिंग वाटर का यूज कहाँ कहाँ होता है उसको लिखना है। आपको इसमें कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखना है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखना अनिवार्य ही है आपको, तो ये आपको लिखना है। देखिए, और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब पेय जल, मतलब शुद्ध पेयजल जो है उसके कौन कौन से मानक तय किए गए हैं इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, उसको लिखना है। तो जिसमें आपको अलग अलग हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा। रंग कैसा होना चाहिए, गंध कैसा होना चाहिए, pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये सब लिखना है पोर्टेबल वाटर की। और देखिए, वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट क्या होते हैं और इसके कौन कौन से प्रोसेस है, इसको शॉर्ट हैंड में लिखना है, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में आपको इसके बारे में लिखना है। और अगला जो देखिए है रोगाणुनाशन तथा इसकी विधियाँ। मतलब रोगाणुनाशन मतलब जल में जो रोग हो मतलब कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, इस सब के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो अगला जो देखिए ब्रेकिंग पॉइंट्स। अब ये देखिए ब्रेक पॉइंट्स आप क्लोरीनाइजेशन मतलब जो क्लोरीनीकरण है उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसको किस तरीके से होता है, मतलब ये एक प्रोसेस होती है, रिएक्शंस होती है। जब आपको जल में क्लोरीन मिलाते हैं तो उस समय इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है, तो इसको लिख दिए। और 6वां नंबर जो क्वेश्चन है टाइप ऑफ पाइप। देखिए, टाइप ऑफ पाइप कितने प्रकार के होते हैं और इट्स जॉइंट्स एंड जॉइंट्स इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में इसके नोट्स को लिखना है, किस तरीके से पाइप कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पाइप के आप लोग टाइप में लिखिएंगे तो आप लोग लिखिएगा पहले अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू शेप, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, और 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ठीक है, वाटर मीटर मतलब जल मीटर क्या होता है एंड इट्स फंक्शन, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में भी आपको अच्छे से इसमें डिस्क्राइब करना है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है लेइंग ऑफ पाइप लाइन, मतलब जो नए पाइपलाइन बिछाए जाते हैं धरती के अंदर या पृथ्वी के अंदर वाटर सप्लाई के लिए, वो किस तरीके से बिछाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए पाइपलाइन बिछाते समय, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो आता है वो आता है सीवेज समापन। सीवेज समापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है सीवरों के विभिन्न प्रकार।
जो सीवर कितने प्रकार के होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के नाम लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया है। और भी देख लेते हैं इसके जो आगे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। होता है टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन। देखिए, जब पाइपलाइन बिछा देते हैं तो उसके समय कहीं लीकेज वूकेज ना हो, इसके लिए टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट करते हुए हैं वो कौन से टेस्ट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सीवेज के अभिलक्षण, मतलब कौन कौन से सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में लिखना है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ओडी क्या है, ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, सीवेज समापन में ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेचुरल मेथड फॉर सीवेज डिस्पोजल, मतलब प्राकृतिक विधि द्वारा किस तरीके से सीवेज को समाप्त किया जाता है, ठीक, इसके बारे में आपको लिखना है। और देखिए सीवेज पॉन्ड, एक सीवेज पॉन्ड होता है, एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है, इन दोनों को अलग अलग लिखना है। अब देख लीजिएगा यही अंतर, इसलिए मैं अर्थवा करके तथा करके दे दिया हूँ। सीवेज पॉन्ड और ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये दो मेन सेंटेंस हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सीवेज। और यहाँ तक याद करिएगा इनका फिगर, मतलब जो फिगर है इसको अच्छे से कंसीडर करके जाइएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज मतलब जो होते हैं उसके उपचार क्यों रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद ग्रिट चैम्बर, ग्रिट चैम्बर क्या होते हैं, इसके क्या कार्य हैं, ठीक। देखिए ग्रिट चैम्बर होते क्या, इससे कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। उसका देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, स्लज उपचार किस तरीके से करते हैं, मतलब जो स्लज होते हैं मतलब उसका उपचार किस तरीके से करते हैं, ये आपका 18 नंबर के क्वेश्चन से स्लज उपचार, स्लज उपचार किस तरीके से करते हैं। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जैविक खाद, जो जैविक खाद होती है वर्मी कंपोस्ट उसे कहते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक। तो इसको लिख दीजिएगा, ये 19 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको ट्रैप, एक आते हैं गुली तथा ट्रैप, तो ट्रैप क्या होते हैं तथा इसके कार्य को आप समझाना है, ठीक। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं कवर। हम आशा करते हैं कि इस 20 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 35 से 40 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इस 35 से 40 नंबर आसानी से आप पा जाएंगे, इससे कम तो नहीं मिलेंगे, कितना भी कम हो। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और AKC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जाकर टेलीग्राम में AKC टेक्निकल क्लासेस सब्सक्राइब मतलब सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा चैनल, जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपको जो भी नए नोटिफिकेशंस होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी 1 रुपये के शुल्क के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।